फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट, इन शहरों में मंडे से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे। पेशावर, इस्लामाबाद के जितने तालीमी इदारे हैं मंडे से बंद हो जाएंगे। कोरोना बेकाबू, NCOC के बड़े फैसले। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत 9 शहरों में तालीमी इदारे बंद। आइंदा पीर से 2 हफ्ते तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध और बलूचिस्तान में 50% बच्चों को तालीमी इदारों में आने की इजाज़त होगी। मज़ारात और सिनेमा हॉल खोलने का फैसला वापस। इंडोर तकरीबात और रेस्टोरेंट में डाइन इन की इजाज़त भी ख़त्म। तफरीही मकामात शाम 6 और कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर भट्टू का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, करंटीना हो गए। यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो स्कैंडल पर नाअहली केस की समाअत 22 मार्च को मुकर्रर कर दी। यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी को नोटिस जारी। यूसुफ रजा गिलानी और फैसल वावडा समेत 48 सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। 9 मुंतखब सेनेटर्स 12 मार्च को हलफ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की नोटिफिकेशन के इजरा पर यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद। कहा, तहरीक इंसाफ का आखिरी हरबा भी नाकाम हो गया। हुकूमत अब इलेक्शन से नहीं भाग सकती। हम अपने हाईएस्ट फोरम्स के ऑप्शंस को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन को भी देखेंगे। नाअहली करवाने तक हम चैन और सुकून से जो है वो नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ का यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम फोरम से रुजू का ऐलान। फरूख हबीब कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराने तक चैन और सुकून से नहीं बैठेंगे। मलिका बुखारी का कहना है, अवाम का वोट चोरी हुआ, ऐवान बाला को दाग लगने से रोका जाए। यूसुफ रजा गिलानी मेंबर पार्लियामेंट बनने का हक खो चुके हैं। कमल शोजब कहती हैं, गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन 22 करोड़ अवाम की नाकामी का नोटिफिकेशन है। हुकूमत और इत्तेहादियों का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भरपूर अंदाज से लड़ने का फैसला। इत्तेहादियों ने वजीर आजम को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार की नामजदगी का इख्तियार दे दिया। इमरान खान की इत्तेहादी जमातों की क़यादत से मुशावरत। इत्तेहादियों का कहना है, वजीर आजम डिप्टी चेयरमैन के लिए जिसे भी नामजद करें फैसला कबूल होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का वजीर आजम की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। मुल्क की बेहतरी के लिए वजीर आजम के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए मुकम्मल हिमायत का आज़म। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। इमरान खान बोले, हुकूमत और सारे इत्तेहादी आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह आप ही कामयाब होंगे। वजीर आजम ने तमाम सेनेट अरकान को कल मुलाकात के लिए बुलवा लिया। मुलाकात कल दोपहर 12 बजे वजीर आजम हाउस में होगी। अगर ये अहमद फराज जिंदा होता, उसके बेटे ने यह काम किया होता, मुझे आग कर देता। अगर अहमद फराज साहब हयात होते तो शिबली फराज को पीटीआई ज्वाइन करने पर ही आग कर देते। अहमद फराज जिंदा होते तो शिबली फराज को आग कर चुके होते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की तीरंदाजी। बोले, वफाकी वजीर ने सेनेट इंतखाबात में हर हरबा इस्तेमाल करने की बात की। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन गैर अखलाकी हथकंडों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। फतवा लें और वोट दें। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में एक एक वोट अहम है। सरबराह MKM पाकिस्तान ने नौमुंतखब सेनेटर खालिदा अतीब को पैगाम भिजवा दिया। इद्दत में बैठी खालिदा अतीब ने जामिया बिन्नोरिया और दारुल उलूम कोरंगी से राब्ता कर लिया। कहा, फतवे की रोशनी में ही फैसला करूंगी। हमारे साथ बैठ के ओपन बैलेटिंग की तरफ कदम बढ़ा लें, वरना जो सेनेट का इलेक्शन है आप हाथ मलते रहेंगे। जो आजाद मेंबरान है सादिक संजरानी को वोट डालने जा रहे हैं। हमारे साथ ओपन बैलेट की तरफ कदम बढ़ाएं, वरना चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में हाथ मलते रह जाएंगे। फिरदौस आशिक आवान का अपोजिशन को मशवरा। बोली, आज़ाद अरकान हुकूमती उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ही बनेंगे। अपोजिशन को उस्मान बुज़दार के नाम से पेट में मरोड़ उठती है। आज़मे की गोलियां देना मेरा काम है, मैं डॉक्टर हूँ। वज़ीर आला को वज़ीर आज़म की मुकम्मल हिमायत हासिल है। PTI रहनुमा ने ख्वाजा आसिफ को रंगबाज और ठगबाज करार दे दिया। कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद मॉडल पनाहगाह का दौरा। कहते हैं पनाहगाहें और कोई भूखा न सोए प्रोग्राम फलाही रियासत की जानिब पहला कदम है। मजदूरों के लिए पनाहगाह किसी नेमत से कम नहीं। जहां सबसे ज्यादा भूख है वहां खाना फराहम किया जाएगा। माजी में इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं लाया गया। जून से 3 करोड़ खानदानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। किसानों के लिए भी बराह रास्त सब्सिडी प्रोग्राम ला रहे हैं। KP, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में सेहत कार्ड जारी होंगे। अवाम किसी भी अस्पताल से 10 लाख रुपए का इलाज करवा सकते हैं। FBR की शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात। 400 अरब से जायद टैक्स वसूली की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश। सिर्फ छोटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल। बड़ी मछलियों पर हाथ डालने में FBR नाकाम। शरीफ फैमिली, JKT ग्रुप, खुसरो बख्तियार ग्रुप, हुमायूं अख्तर ग्रुप के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल न हो सकी। रमजान शुगर मिल्स, DGW, RYK और इत्तेहाद शुगर मिल्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई न की जा सकी। बड़ी मछलियों के खिलाफ ताहाल कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हुकाम तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का में ज़िम्नी इंतखाब की तारीख तब्दील कर दी। अब इलेक्शन 10 अप्रैल को होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद कहते हैं तारीख की तब्दीली हमारी दरख्वास्त पर की गई। पोलिंग 23 स्टेशन पर हो या पूरे हलके में फैसला होना बाकी है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात को JUI पाकिस्तान का नाम देने का मामला। इलेक्शन कमीशन मौलाना शुजाउल मुल्क की दरख्वास्त पर समाअत 18 मार्च को करेगा। करने के लिए मेरी उनसे चैट हुई थी। अहमद कुंडी पाकिस्तान पीपल पार्टी का MPA, वो उनके फ्रंटमैन थे, वो हमारे साथ उनकी डीलिंग हो रही थी। अब्बास अफरीदी एक सेनेटर कैंडिडेट था PDM वालों की तरफ से, तो उनकी तरफ से ऑफर थी। सेनेट इलेक्शन से एक दिन कबल गैर मुल्की नंबर से पैगाम मिला। PP उम्मीदवार को वोट देने पर 8 करोड़ की ऑफर की गई। पैगाम भेजने वाले शख्स ने नाम आदिल शाह बताया। लीगी उम्मीदवार अब्बास आफरीदी से मुलाकात की भी पेशकश की गई। अब्दुल सलाम आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। कहा आदिल शाह ने PP रुकने असेंबली अहमद कुंडी का भी नाम दिया। पार्टी को शिकस्त से बचाने के लिए गुफ्तगू मीडिया के सामने लेकर आया। आदिल शाह, अब्बास आफरीदी और अहमद कुंडी हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हैं। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म इमरान खान से उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अफ़गान अमन और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का तनाज़ात के सियासी हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिले। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। आर्मी चीफ और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर बनाने का इरादा। वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास उनके ये केसेस आगे नहीं जा रहे, रिश्वत मांगी जाती है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि ये 269 केसेस नैब को भेजे जाएंगे। वो फाइंड आउट करें कि इनको किसने रोका हुआ है सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। वफाकी हुकूमत का ताखीर के शिकार तामीराती मंसूबों के केस नैब को भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म की सदारत में हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन की कौमी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म का सिंध में मंसूबों की मंजूरी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। कहा तामीराती सरगर्मियों से मौशी तेज़ी का फ़ायदा सिंध को होगा। अपना घर हर गरीब और कम आमदनी वाले अफराद का हक है। तामीराती प्रोग्राम का हजम 20 खरब से ज़ायद है। मंजूर करदा मंसूबों से 800 अरब की मौशी सरगर्मियाँ पैदा हुई। CDA के तहत 5000 यूनिट्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद अप्रैल में रखा जाएगा। शहबाज गिल कहते हैं सिंध हुकूमत नए पाकिस्तान मंसूबे की राह में रुकावटें खड़ी कर रही है।
कराची एक्सप्रेस हादसा 5 मुलाजमीन मुअत्तल। 7 मार्च को नौडेरो के नजदीक कराची एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई थीं। 5 मुलाजमीन को गफलत और ड्यूटी से लापरवाही पर मुअत्तल किया गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ एक बार फिर जेल से अस्पताल मुंतकिल। हर्निया की तकलीफ पर जिना अस्पताल के VIP रूम में ज़ेरे इलाज। ख्वाजा आसिफ ने चंद रोज कबल मियो अस्पताल से मोतिया का ऑपरेशन भी कराया था। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स को 7 अरब 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। घी पर 1 अरब 30 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। मुर्गी का गोश्त महंगा क्यों हुआ? कराची में इंतजामिया क्यों खामोश है? सिंध हुकूमत को महंगाई के मारे अवाम का ख्याल आ ही गया। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर्स को मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। डब्बा सुल्तानपुर में मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक पकड़ा गया। मुल्जिमान मुर्दा मुर्गियां शहर के शादी हॉल में सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस का दावा, बताया पोल्ट्री फार्म मालिक ने मुर्दा मुर्गियां दरमियान वाले पिंजरे में डाल रखी थीं। मुल्जिमान पहले भी कई बार मुर्दा मुर्गियां शादी हॉल्स और कसाबों को फरोख्त कर चुके हैं। 3 अफराद गिरफ्तार। PSL सीजन 6 के बकिया मैचेस से मुतालिक अहम इजलास कल तलब। PSL इंतजामिया और टीम मालिकान शिरकत करेंगे। बकिया मैचेस रमजान से पहले या बाद में कराने का फैसला होगा। T20 की नई रैंकिंग जारी। बल्लेबाजों में बाबर आजम तीसरी से चौथी पोजीशन पर चले गए। इंग्लैंड के डेविड मिलान और बॉलर्स में अफगान लेग स्पिनर राशिद खान पहली पोजीशन पर मौजूद। कराची का साहिल अब और भी खूबसूरत। समंदर की लहरों के साथ साथ खुशनुमा फूल और नारियल के दरख्त माहौल को और भी दिलकश बनाएंगे। शहरी CBC की काविश पर खुश। अमेरिका ने तुर्की को 30 गनशिप हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को देने से रोक दिया। तुर्क सदारती तर्जुमान का कहना है रुकावट से अमेरिकी मफादात को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तुर्की और पाकिस्तान ने जुलाई 2018 में $1.5 अरब के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान की असद उमर से अलविदाई मुलाकात। वफाकी वजीर ने यादगारी शील्ड पेश की और खिदमात की तारीफ की। बोले एयर चीफ की क़यादत में कौम ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट देखा। मुजाहिद अनवर खान बोले पेशावर फोर्स की क़यादत करने पर फख्र है। 27 फरवरी का वार, भारत पर खौफ सवार। भारतीय सूरमा गुब्बारों से भी डरने लगे। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी परचम वाले गुब्बारे को देखकर भारतीय फोर्सेस की दौड़ें लग गईं। तहवील में ले लिया। और सितारों भरी रात फर्स्ट ARY पीपल्स चॉइस अवार्ड्स, जहां नाजरीन की पसंदीदगी पर मिलेगा उनके मनपसंद सेलिब्रिटीज को अवार्ड। फर्स्ट ARY पीपल्स चॉइस अवार्ड्स 13 मार्च हफ्ते की रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,